केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है। इसे समझे बिना आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। इसलिए चलिए सबसे पहले परमाणु के बारे में ही जानते हैं। परमाणु का अर्थ होता है परम अणु, यानी दुनिया का सबसे छोटा कण। यानी परमाणु का मतलब हुआ वह सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जिसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप किसी पदार्थ को या आसपास उपस्थित किसी भी चीज को तोड़ते जाते हैं तो वह छोटा होते जाएगा। उसको और तोड़ते जाते हैं, लास्ट में इतना छोटा भाग कर देते हैं या इतना छोटा टुकड़ा कर देते हैं कि उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। वही कण परमाणु कहलाता है। जैसे शरीर है, शरीर पर बाल है, बाल को भी अगर तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, उसके कई हिस्से करते जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकड़ा प्राप्त करने की कोशिश करें तो अंत में हमें परमाणु ही मिलता है। इसी प्रकार आप दुनिया के किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। उसी कण को परमाणु कहा गया। परमाणु सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। उन्होंने ही जॉन डाल्टन से 2500 साल पहले वैशेषिक दर्शन में परमाणु के बारे में बताया था। उसके बाद परमाणु के बारे में ज्यादा जानकारियां हासिल नहीं हुई। कई शताब्दियों बाद सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया और बताया कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है जिसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा दुनिया के सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। एक जैसे तत्वों के परमाणु भी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह साबित कर दिया कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, उसे और भागों में विभाजित किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनके अलावा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इस प्रकार वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु के अंदर 3 और प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस, जबकि न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का मॉडल या थॉमसन का तरबूज मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु तरबूज के समान होता है, जिसमें तरबूज के दाने इलेक्ट्रॉन के समान हैं तथा तरबूज का लाल भाग धनावेशित भाग है। यानी कि परमाणु तरबूज की तरह होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। लेकिन इस मॉडल के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को अनावेशित क्यों नहीं कर देते। परमाणु को और अच्छे से समझने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने की एक महीन पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार की। अपने प्रयोग में उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी या स्वर्ण पत्र के आर पार सीधा निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद इधर उधर बिखर जाते हैं। जबकि बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाता है जिस मार्ग से वह गया था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है। चूंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है, इसीलिए प्रतिकर्षित होकर वह विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाता है या बिखर जाता है। इस धनावेशित भाग को उन्होंने नाभिक कहा और लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण टकराने के बाद उसी रास्ता में वापस जाता है जहाँ से वह आया था। इसका मतलब कि नाभिक बहुत ही छोटा होता है। इस प्रकार अपने प्रयोग से उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, नाभिक में ही धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसको समझने के लिए आप सौर मंडल को उदाहरण ले सकते हैं। सौर मंडल में सूर्य नाभिक की तरह है और बाकी के ग्रह इलेक्ट्रॉन की तरह हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड को नाभिकीय विज्ञान का जनक भी कहते हैं। साथ ही उनको 1908 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस प्रकार अब आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ये समझाने में असमर्थ रहे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, वे किस क्रम में या किस नियम से घूमते हैं, वे आपस में टकराते क्यों नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों के वितरण या विन्यास को नील्स बोर और बरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसे बोर बरी योजना कहा गया। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो नाभिक से अलग अलग दूरी के क्रम में होते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने KLMN आदि कहा। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसे निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n²
स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं, जहाँ n का मतलब है कक्षाओं की संख्या। जैसे यदि हमको निकालना है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें 2 गुणित 1 यानी पहली कक्षा की घात 2 से गुणा करना होगा। इसे हल करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूर जाने पर कक्षाएं बड़ी होती जाती हैं तथा उन पर नाभिक का बल कम होते जाता है। चलिए समराइज करते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। परमाणु दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम या छोटा कण होता है। इसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दुनिया के सभी पदार्थ परमाणु से ही बने होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर भी उप परमाणुविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर ली है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इनके चारों विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न दूरियों पर चक्कर लगाते रहता है। इस प्रकार एक परमाणु की संरचना होती है। पृथ्वी पर 118 प्रकार के परमाणुओं की खोज हो चुकी है, यानी कि 118 प्रकार के सूक्ष्म कणों से ही पृथ्वी के सभी चीज या सभी पदार्थ बने हुए हैं। इन परमाणुओं को तत्व कहा गया। अब इन 118 तत्वों को याद कैसे रखा जाए, इन्हें अध्ययन कैसे किया